ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज खरी खरी कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी विधायक और हरियाणा विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज से। क्या आप नहीं मानते कि आपके विधायकों को आपके साथ खड़ा होना चाहिए था? नहीं, खड़ा तो होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, खड़ा होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर मेरा क्वेश्चन था जी। और मैं उसके ऊपर बात कर रहा था, तो ऐसा बात नहीं है। जब भी हमने वॉकआउट किया, इकट्ठे वॉकआउट किया। ये भी कहा जाता है कि सदन में आप सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं सदन की गरिमा का और अध्यक्ष के पद का पूरा मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जनता ने मुझको चुनकर भेजा है और मैं अपने पार्टी का विधायक दल का नेता हूँ। मुझे अपने हलके की बातों को भी उठाना है और प्रदेश के जो आम लोगों के जनहित के मामले हैं उनको भी मुझे वहाँ पर उठाना है। और जब हमें उपयुक्त समय नहीं दिया जाता है और उसके लिए मैं पुरजोर अपनी आवाज़ उठाता हूँ, इसको मैं मानता हूँ और मैं उठाता रहूँगा। पर आवाज़ उठाना किसी भी प्रकार से अवमानना नहीं कहा जा सकता। मेरा अधिकार है मैं वहाँ पर अपनी बात को ज़ोरदार तरीके से उठाऊं और वो मैं उठाता हूं और वो मैं उठाता रहूँगा। हर विधायक अपने इलाके की, अपनी जनता की आवाज़ वहाँ उठाता है, लेकिन दायरे में रहकर। अध्यक्ष ये कहते हैं कि आप सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, आप निर्देशों का पालन नहीं करते। नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा कहना तो मेरे साथ अन्याय होगा, ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि अब हम सदन से बाहर बात कर रहे हैं तो मैं ये बात कहना भी नहीं चाहता हूँ और उचित भी नहीं होगा, लेकिन सदन में सत्ताधारी दल अपने संख्या के बल पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। और जब विपक्ष की बात को दबाने की कोशिश करेगा और हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास अनेकों मुद्दे हैं, आज प्रदेश में अनेकों तकलीफ़ों से जनता गुजर रही है, उन मुद्दों को हम उठाना चाहते हैं। और जब हमें समय नहीं देता और विपक्ष बोलने से हमें रोकता है, हमारे बात को दबाना चाहता है, संख्या बल के ऊपर हमारे जो अधिकार हैं उनका ऊपर अतिक्रमण करना चाहता है, तो हम अपनी बात को उठाते हैं। उसको हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगता हो, नहीं लगता तो ना लगे। हमें जनता ने चुन कर भेजा, हमें अपनी बात कहने के लिए चुन के भेजा और हम पुरजोर ढंग से अपनी बात कहते हैं वहाँ पर। आपने सदन को यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में मैं इस तरह का व्यवहार नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है, ऐसा कोई मैंने ऐसा गलत व्यवहार किया नहीं है और आश्वासन का भी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। और ये बात ठीक है कि हम जो हमारा गरिमामय सदन है उसकी मैं पूरा आदर करता हूँ। ऐसा अपनी आवाज़ को उठाना सदर की अवमानना मैं नहीं मानता हूँ। पार्टी ने एक बार आपको 14 साल के लिए निकाल दिया था, चूंकि राम भक्त पार्टी है इसलिए 14 वर्ष का वनवास आपको दिया। आप भी सारे मुद्दे छांट छांट के लाते हो। आपको 14 वर्ष के वनवास में कैसा लगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई पार्टी ने 14 वर्ष के लिए निकाला था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मैं पहली बार 1990 में चुनाव लड़ा था। वैसे मैं इस संगठन के साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हूँ। 1969-70 से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। उसके बाद मैं बैंक में मेरी नौकरी लग गई और मैं बैंक में काम किया। मैंने स्टेट बैंक में मेरी 16-17 साल की सर्विस है। लेकिन 1990 में पार्टी ने मुझे रिज़ाइन करवाकर और मुझे बाई इलेक्शन अम्बाला से लड़वाया था। और बाई इलेक्शन तो अक्सर सरकार जीतती है, लेकिन वो बाई इलेक्शन सरकार के विरुद्ध मैं जीता था। उस वक्त मैंने वो चुनाव को जीता था। उसके बाद कुछ ऐसे मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि क्या कारण रहा होगा। लेकिन 1995 में अब क्योंकि मैं ठीक ढंग से बता नहीं सकता हूँ, 1995 में मुझे कहा गया कि आप पार्टी से नहीं, कोई बड़ा कारण रहा होगा, जैसे सदन में आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप बताया नहीं गया और मुझे मालूम भी नहीं है आज तक। तो 95 में पार्टी से अलग होना पड़ा, बड़ा दुखदाई समय था वो। अपने सिटिंग एमएलए को कोई भी पार्टी इतनी आसानी से नहीं निकालती जब तक कि उस पर कोई बड़ा आरोप ना हो। मैं उस वक्त एमएलए नहीं था। 90 में मैं चुनाव जीता था, 91 में मैं हार गया था जी। तो पार्टी के लिए मैं काम करता था और मैं स्थानीय मंडल का अध्यक्ष था उस वक्त और शायद प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी था मैं उस वक्त। तो पार्टी ने उस वक्त मुझे कहा और
मैंने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। जी। रिज़ाइन करने के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद विधानसभा के चुनाव आ गए। तो जब चुनाव आ गए तो फिर लोगों ने कहा कि हम पार्टी में तो है नहीं हैं। पार्टी में होते हुए पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना तो बहुत गलत बात है, वो नहीं होना। पर क्योंकि हमें पार्टी से निकाला जा चुका हुआ था, तो उस वक्त लड़ना कोई वो बागी कैंडिडेट नहीं कहला सकता। जी। तो उस वक्त मैं 96 में चुनाव लड़ा आज़ाद, और वो चुनाव में जीता, और अम्बाला छावनी से पहली बारी कोई आज़ाद उम्मीदवार जीता। 1996 में जीता। फिर 2000 में चुनाव आए, 2000 में भी मैं आज़ाद बतौर प्रत्याशी लड़ा, और मैं 2000 में भी चुनाव जीता वहाँ से। 2005 में हार गए आप। 2005 में मैं केवल 600 वोटों से हारा। जी। कांग्रेस की लहर थी, आंधी थी। उस आंधी में भी अम्बाला की जनता ने मेरा पूरा साथ दिया, और मैं केवल 600 वोटों से हारा। और ये जो अब चुनाव हुआ है, इसमें पार्टी ने मुझे दोबारा मान दिया, सम्मान दिया, और पार्टी ने दोबारा इसमें एक बात देखने की है कि 14 साल में पार्टी से बाहर रहा, पर मैं किसी और पार्टी में नहीं गया। हालांकि हर पार्टी ने मुझे लेने की कोशिश की, मुझे पद भी देते थे, सरकार में भी पद देते थे, पार्टी में भी पद देते थे, लेकिन मेरा पार्टी के प्रति स्नेह था। मैं पार्टी के दरवाजे पर बैठा रहा, लेकिन मैं किसी और पार्टी में नहीं गया 14 सालों में। और इस बार पार्टी ने मुझे दोबारा अपनी पार्टी से खड़ा किया, और मैं दोबारा फिर चुनाव जीता हूँ इस बार। ऐसा देखा गया है कि जब कोई उम्मीदवार इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाता है तो पार्टी अपने भूले बिसरे जो साथी हैं, या पार्टी छोड़ कर गए हुए साथी हैं, या पार्टी से निकाले हुए साथी हैं, उनको फिर से पार्टी में लाने की कोशिश करती है। तो जब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते तो क्या बीजेपी ने कोशिश की आपको वापस लाने की? देखिए, पार्टी मेरे साथ, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी पार्टी के साथ, इसलिए चाहे मैं पार्टी से बाहर था, लेकिन पार्टी के लोगों के साथ, नेताओं के साथ मेरा लगातार संपर्क रहा है इस सारे दौरान। और उस दौरान बात होती भी रही, कहते भी रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो बातें मैच्योर नहीं हो पाई, और इस चुनाव में वो ऑटोमेटिकली अपने आप मैच्योर हो गई। और आज मैं पार्टी में हूँ, और मुझे आज वही पार्टी में मान सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि मैं 4 बार मैं विधायक बन चुका हूँ। और जैसा मैंने बताया कि 1970 से लगभग मैं इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ। इस संगठन के भिन्न भिन्न जो अलग मोर्चे हैं, मैंने लगभग सभी में काम किया है, और पार्टी में आज पूरा मान सम्मान है। क्या पार्टी ने मुझे विधायक दल का नेता बनाया, ये इस बात का सबूत भी है। क्या प्रदेश में इस वक्त नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, अब हमारा जो पिछली टर्म थी वो लगभग 31 मार्च को समाप्त हो जाती है, और इसके बाद अब हमारी नई सारी चुनाव प्रक्रिया आरंभ होगी। तो हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक संस्था है। पहले नीचे वार्डों के चुनाव होंगे, फिर मंडल के चुनाव होंगे, जिलों के चुनाव होंगे, जिलों के बाद फिर प्रदेश का चुनाव होगा। तो ये एक पूरा सिस्टम है। उसके लिए पहले क्या ना, लोग जो चुनकर आएंगे, जिन्होंने बाद में चुनना है, वो किसको बनाएंगे, कोई परिवर्तन करेगा। जो दूसरी वन मैन पार्टियां हैं, ये उनमें होता है कि ऊपर से डिक्टेट जारी हो जाता है कि आज इसको बना दो, इसको हटा दो। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में तो सिस्टमेटिक और नीचे से चलता है, बाकी पार्टियों में ऊपर से चलता है। पहले ऊपर उनके अध्यक्ष तो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तय ही हैं लगभग सभी पार्टियों के, वो तो बदल ही नहीं सकते, कोई और बन ही नहीं सकता। तो जैसे एजेंसियां बांटी जाती हैं, वैसे वो बांटते हैं। पहले वो स्टेट का बना देते हैं, स्टेट वाला फिर जिलों के नियुक्त कर देता है, जिलों वाला फिर उनके नियुक्त कर देता है। इस ढंग से चलता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ हद तक वही परंपरा अपना ली जो दूसरी पार्टियां अपनाती हैं। नहीं, जैसा मैंने बताया कि सारा सिस्टम पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से होता है, और उसी ढंग से सारा किया जाता है। ऊपर के नेता भी अपनी राय व्यक्त करते हैं, और उनको अधिकार भी है अपनी राय व्यक्त करने का, लेकिन अंततः होता वही है जो सारे लोग चाह रहे होते हैं। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।